विधायक आदरणीय सतीश निकम जी, महिला नेत्री जुझारू मालती यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे छोटे भाई अनिल कटियार जी, संचालक भाई वासित सिद्दीकी जी, महेंद्र कुशवाहा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, सभी यहाँ पर बैठे हमारे स्टेट के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आदरणीय हरि कुशवाहा जी, पार्षद दल के नेता रहे आदरणीय परमेश्वर दयाल कनौजिया जी, पवन हिंदुस्तानी जी, सभी साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्रीम बैठी है, बुद्धिजीवी बैठे हैं, जिन्हें निश्चित तौर पर समाज के बारे में, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में और जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में निश्चित तौर पे अपने अपने घर पे बैठकर वो चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। ये सब लोग अपनी अपनी तरह से अपने अपने घरों में बैठ कर सोचते हैं। जो हो रहा है वो अखबार में आ नहीं रहा, जो नहीं हो रहा है वो अखबार में आ रहा है। और ये सरकार 10 साल से अटल बिहारी वाजपेयी के उस नारे को पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटकर, मंदिर मस्जिद बताकर, कुंभ का इवेंट खड़ा करके, कांवड़ियों पे फूल बरसा करके, सुनो भाई, ये नया नया इवेंट खड़ा करके महंगाई से, बेरोजगारी से और जो मौजूदा ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाकर 10 साल चलाने का काम किया। इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा सरकार कर कुछ नहीं है, हो कुछ रहा है और सबका नुकसान हो रहा है बारी बारी से। इसलिए मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार के बैठने के बाद सबसे पहला हमला कहां हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला अगर हमला हुआ है तो डॉक्टर अंबेडकर के उस स्लोगन पर जिस पर उन्होंने पहला नारा में लिखा है शिक्षित बनो। शिक्षा पे हमला हुआ है। कहां हमला हुआ है लेकिन किसी को नहीं मालूम शिक्षा पे हमला कहां हुआ। वो भी शिक्षा पे हमला कहां हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन पे हमला हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन कहां है? जहां आज मीटिंग हो रही है सेंट वैली सामने है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में आज भी चाहे जितने इंग्लिश स्कूल डीपीएस बन गए हो, दूसरे बन गए हो, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन कहीं नहीं है। मोदी जी के बैठने के बाद किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमला जिन पे हो रहा है वो चिल्ला नहीं सकते। मोदी जी के बैठने के बाद क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में ईंटे पत्थर चलना शुरू हुआ, चर्चों में पत्थर चलाए गए, किसी को नहीं पता है, अखबार में आना नहीं। उनके पादरियों को थाने में बिठाकर ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, हैरेसमेंट करने का काम किया गया, किसी को नहीं मालूम। जब क्रिश्चियन मिशनरियों पर माइनॉरिटी पे हमला हो रहा था तब हमारे माइनॉरिटी के बड़ी संख्या वाले मुसलमानों को लेना देना नहीं, क्रिश्चियन पे हो रहा होगा। दलितों को कोई लेना देना नहीं था, पिछड़ों को कोई लेना देना नहीं था, अगड़ों को तो लेना देना था ही नहीं। आपको मालूम हो कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियन शासकों ने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा
कि अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में अगर ईंटें पत्थर बंद ना हुए तो तुम्हारा विदेश आना निश्चित तौर पे बंद हो जाएगा। तब पत्थर रुके, किसी को नहीं मालूम, अखबार में आ नहीं रहा। दूसरा हमला किस पे हुआ? जब से सरकार बैठी है, ये हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों पर लगातार बुलडोजर चला रही है। जब क्रिश्चियन पे हो रहा था मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं, जब मुसलमानों पे हो रहा है तो क्रिश्चियन को कोई लेना देना नहीं। और ये दलित पिछड़े जितने इसमें बैठे हैं कह रहे मोदी जी ने देश बेच दिया होगा, शिक्षा बर्बाद कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन मुसलमानों को ठीक कर दिया। हमारे दलित और पिछड़े ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ न किया हो, लेकिन मुसलमानों को। अब भाई क्रिश्चियन पे हमला हो चुका, मुसलमानों पे हमला हो चुका। मुसलमान सेकंड नंबर पर पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर की आबादी है। अब तीसरे नंबर पर आए, ये भी किसी को नहीं पता, यहां बैठे बहुत लोग हैं, ये दलित समाज के लोग हैं जो 22% आबादी है। इनको 10 साल में कोई नौकरी नहीं मिली, आरक्षण खत्म होकर लगातार हो रहा है, संविधान बदलने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा ये अगड़े भी उस चीज से दुखी है, पिछड़े भी दुखी है, अगर एक काम कर दें, ये दलित समाज को 1952 में जो ST प्रोटेक्शन एक्ट बना था, इसको अगर खत्म कर दे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म किया। पता है किसी को? नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST एक्ट खत्म कर दिया था। और उन्होंने सोचा सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब खत्म करेंगे तो किसी भी दल के नेता की हैसियत नहीं होगी, कंटेम्प्ट के डर से कोई टिप्पणी कर सके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आज की तारीख में बाबा साहब के मानने वाले लोगों को। दल के नेता ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो मोहल्ले गांव में कबीर समित, रविदास समित, नानक समित, चोखा समित, गाडगे समित, बाबा साहब अम्बेडकर समित, ये जो समितियां बनी थी अपने अपने स्तर पर, महाराष्ट्र से आंदोलन शुरू हुआ। इन समितियों ने सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम चौराहों पर प्रतियां जलाने का काम शुरू किया। प्रतियां जलाई, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई। अब कानपुर का कोई दलित नहीं मरा, इसलिए इन्हें पता नहीं, अखबार में आया भी नहीं। 108 दलित समाज के लोग मारे गए उस आंदोलन में। जब क्रिश्चियन पे हो रहा था मुसलमानों को लेना देना, मुसलमान पे हो रहा था तब दलित को कोई लेना, अब दलित पे हो रहा है। जानते हो कितनी बड़ी दूर की कौड़ी थी SC/ST खत्म करने की। अगर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते तो अगड़े तो प्रसन्न होते, हमारे समाजवादी लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते कि भैया जो आए दिन एक एप्लीकेशन लेके थाने में खड़े हो जाते हैं, अब पिटाई का पूरी तरह लाइसेंस मिल गया। ये इतनी दूर की कौड़ी थी कि इससे हमारा बड़े पैमाने पर वोट बैंक बढ़ता कि नहीं बढ़ता। मोदी जी को लगा कि हम तो समझे थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश करा देंगे तो कोई नेता, कोई दल नहीं बोलेगा, ये तो दलितों को हम समझते थे करंट है नहीं, इनमें तो बड़ा करंट है। तब फिर उन्होंने पार्लियामेंट से फिर SC/ST प्रयोग करने का काम किया। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। फिर चौथा हमला किस पर हुआ? चौथा हमला हुआ जो आधी से ज्यादा आबादी बैकवर्ड की है। कब हमला हुआ ये हमको नहीं पता है। आधी आबादी जरूर है, समाजवाद भी है, लेकिन पता नहीं कब हमला हुआ। अभी निकाय चुनाव में
इसी निकाय चुनाव में चुनाव से पहले हाई कोर्ट के जरिए आदेश करा दिया इस सरकार ने कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बिना 27% आरक्षण के चुनाव करा दिए जाए। जिस दिन ये आदेश आया हाई कोर्ट का, दैनिक जागरण के मुख्य प्रेस रिपोर्टर ने हमें टेलीफोन करके कहा, वो वर्जन लेना चाहता था हमारा। कहा पाल साहब आप तो सपा के बड़े नेता हैं। हम कहा बड़े तो नहीं है लेकिन बताओ। कल हाई कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को 27% आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षण समाप्त करके इसको सूचना जारी करके चुनाव करा दिया जाए। हमने कहा मैं हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। सरकार को चाहिए कि तुरंत सूचना जारी करके बिना 27% आरक्षण के चुनाव करा दे, ताकि आधी से ज्यादा आबादी का जो हिंदू का बुखार चढ़ा है ना, ये पूरा बुखार उतर जाए।